हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा जो आपको वीआईपी टेलीग्राम ग्रुप में कुछ पेड इंडिकेटर जो हैं वो शेयर किए गए हैं। आप उन इंडिकेटर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग को आप कैसे आसान बना सकते हैं। सबसे पहले मैं टेलीग्राम पे आ जाता हूँ। देखिए, हमने 3 इंडिकेटर्स आपको शेयर किए हैं। सबसे पहले आपका रिस्क मैनेजमेंट वाला आपका इंडिकेटर है, उसके बाद आपका ट्रेड पैनल वाला इंडिकेटर है, उसके बाद अल्टीमेट एसएमसी वाला आपका इंडिकेटर है। आप इन इंडिकेटर्स की हेल्प लेकर अपनी ट्रेडिंग को आसान कैसे बना सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है, वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना, ठीक है। हर एक पार्ट इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप इन इंडिकेटर्स को अपने मोबाइल पे यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए आपके पास एक कंप्यूटर या लैपटॉप होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ उनके ऊपर यूज़ होते हैं, नंबर 1। और नंबर 2, जो इंडिकेटर्स आपको वीआईपी के अंदर मिलेंगे ये सिर्फ MT5 के ऊपर यूज़ होते हैं, MT4 के लिए यूज़ नहीं होते। बहुत जल्द इसको हम लोग अपडेट कर रहे हैं, MT4 के लिए भी ये आ जाएगा। सबसे पहले अगर आप रिस्क मैनेजमेंट वाले टूल को देखें तो इसका जो रिक्वायरमेंट है, मिनिमम वीक में आपका 0.25 लॉट आपका कंप्लीट होना चाहिए। आपके अकाउंट पे ये ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा। 0.25 लॉट क्या होता है मैं आपको वो बताता हूँ। आप अपने MT4 MT5 वाले अकाउंट पे जाएं। मैं यहाँ पे अकाउंट पे आ गया, तो देखिए ये मेरा एक डेमो अकाउंट है XNS का। मैंने यहाँ पर मल्टीपल ट्रेड्स किए हैं, 0.05 0.05 0.05 0.05। सही है। इन 4 ट्रेड्स को अगर हम मिलाएं तो हमारा 0.25 लॉट कंप्लीट होता है। तो इसका क्या मतलब है, जैसे आपका 0.25 लॉट, सॉरी 25 नहीं, अगर आपका 0.20 लॉट कंप्लीट होता है तो ये इंडिकेटर ऑटोमेटिक आपके पास एक्टिव हो जाएगा। बस सिर्फ शर्त इतनी सी है कि आपका अकाउंट हमारे लिंक के अंडर होना चाहिए, XNS पे हो या XM पे हो, क्योंकि ये ऑनलाइन इंडिकेटर है, ये ऑफलाइन नहीं है। ये ऑनलाइन आपको मार्केट की प्राइस को देखकर आपको बताता है। सबसे पहले हम रिस्क मैनेजमेंट वाले टूल को समझेंगे, उसके बाद फॉरेक्स इनसाइड ट्रेड पैनल को समझेंगे, उसके बाद एसएमसी वाले को समझेंगे। एसएमसी वाला थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए उसको हमने आखिर में रखा है। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे आ जाएं तो ये तीनों इंडिकेटर्स की फाइल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आप इन तीनों को यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद ये आपको डाउनलोड फोल्डर में मिलेंगे। यहाँ से आपने तीनों इंडिकेटर्स को यहाँ से कॉपी कर लेना है। जैसे आप कॉपी करेंगे, MT5 की फाइल वाले ऑप्शन पे जाएंगे, ओपन डेटा फोल्डर में जाएंगे। यहाँ पे आपको MQL5 का फोल्डर मिलेगा। यहाँ पे आप आएंगे, इंडिकेटर का आपको फोल्डर मिलेगा। यहाँ पर आकर आप इन इंडिकेटर्स को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ से आप इनको रिप्लेस कर देंगे। ये करने के बाद आपने थोड़ा सा स्क्रॉल अप करना है। सबसे पहले देखें अल्टीमेट एसएमसी जो पैनल V1 है, मैं इसको अपने जो BTC का चार्ट है उस पर लगा लेता हूँ। फर्स्ट वाले ऑप्शन पे जाएं, सेकंड वाले पे भी देखें, तीसरे वाले पर देखें जो उसकी सेटिंग है। लास्ट पे आपको अलाउ DLL का ऑप्शन मिलेगा, आप इसको आपने ऑन करके ओके कर देना है, ठीक है। जो आपका SMC ट्रेड पैनल वाला इंडिकेटर है, इसकी जो रिक्वायरमेंट है, वीक के अंदर 1 स्टैंडर्ड लॉट आपका होना चाहिए। ये आपका ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, जो मर्जी पेयर पे आप ट्रेड करें। इसको सिर्फ सेंट अकाउंट पे आप ट्रेड नहीं कर सकते, बाकी जो मर्जी अकाउंट आपके पास हो आप इसको यूज कर सकते हैं। आपके पास स्टैंडर्ड अकाउंट है, प्रो है, रॉ स्प्रेड है या जीरो स्प्रेड है, आप सब अकाउंट में इसको यूज कर सकते हैं। सिर्फ सेंट अकाउंट में इन तीनों इंडिकेटर्स को आप यूज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैंने अल्टीमेट एसएमसी पैनल वाला जो इंडिकेटर है वो अपने चार्ट पे लगा दिया है, क्योंकि मेरा 1 स्टैंडर्ड लॉट मुकम्मल है। ये लगाने के बाद देखिए इसमें मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिलेंगे। कुछ ऑप्शंस इसमें अभी तक अपडेट नहीं है, बहुत जल्द नेक्स्ट अपडेट में वो आने वाले हैं। सिर्फ बाकी चीजें आपकी वर्क कर रही हैं, सिर्फ 3 चीजें आपकी वर्क नहीं कर रही। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर आपका बहुत जल्द नेक्स्ट अपडेट में सही होने वाला है, यहाँ पे आपको बता रहा है। उसके अलावा ट्रैप लेवल प्लस इंड्यूसमेंट लेवल भी आपकी नेक्स्ट अपडेट में आने वाली है, और आपका RSI प्लस ऑर्डर ब्लॉक लेवल भी आपका नेक्स्ट अपडेट में आने वाला है। उससे पहले आप देखें तो आपके पास ऑर्डर ब्लॉक का एक ऑप्शन है, आप यहाँ से पूरे इंडिकेटर को आप डिसेबल और अनेबल कर सकते हैं। ये फर्स्ट वाले ऑप्शन से। सेकंड नंबर पे आपको आपके जो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं वो नजर आएंगे। मैं M15 टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। M15 टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम, जो भी टाइम फ्रेम में आप जाएंगे आपको उस टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक्स नजर आ जाएंगे, ठीक है। ये फर्स्ट वाला ऑप्शन वही होता है। अगर आप इसी के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ऑर्डर ब्लॉक प्लस इम्बैलेंस एरियाज जो है आपको वो दिखाएगा। अभी मैं इसको यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे MTFOB लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, ये आपको ये हेल्प करेगा
काफी लोग लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे होते हैं, उनको नहीं पता होता कि हायर टाइम फ्रेम के कौन से लेवल्स हैं। अभी देखिए मैं यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट पे आ जाता हूँ, ठीक है, इस चीज को आपने समझना है। 5 मिनट के चार्ट पे मैं आ गया, मैंने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को ओपन कर दिया, ठीक है। अभी ऑर्डर ब्लॉक अगर मैंने ओपन किया है तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम मेरे पास ओपन है, ये मुझे 1 मिनट के टाइम फ्रेम की भी ऑर्डर ब्लॉक्स बता रहे हैं, 1 मिनट टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक की है। मैं अगर यहाँ पे 5 मिनट का ऑन करता हूँ तो मुझे 5 मिनट की ऑर्डर ब्लॉक बता रहा है, मेरा टाइम फ्रेम एक ही रहेगा। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ अगर आप टाइम देखें तो मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर मेरा चार्ट ओपन है, लेकिन मुझे M15 की भी ऑर्डर ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं। अगर मैं M13 का देखूं तो M30 का भी ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है, H1 के भी मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक्स आ रहे हैं, H4 अगर मैं टाइम फ्रेम ओपन करूं तो H4 टाइम फ्रेम की भी मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक आ रहे हैं। मतलब क्या हुआ, मैं किसी और टाइम फ्रेम में रहकर मैं किसी और टाइम फ्रेम की भी ऑर्डर ब्लॉक्स देख सकता हूं, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, लोग इसको SMC में यूज करते हैं। लोग ये कहते हैं हायर टाइम फ्रेम का डिमांड एरिया और लोअर टाइम फ्रेम में आपने जाकर एंट्री अपनी एग्जीक्यूट करनी है। आपका ब्रेक और स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर नेक्स्ट अपडेट में आ जाएगा, इंड्यूसमेंट ट्रैप लेवल भी आपके नेक्स्ट अपडेट में आने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ पे फिब लेवल, आपकी फिब ऑटोमेटिक ड्रॉप हो जाती है, आपको कोई फिब मार्क करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फिब मार्क करने भी मसला होता है तो ये आपकी उसमें भी हेल्प करेगा। उसके अलावा सिंपल FVG आप देखना चाहें वो भी देख सकते हैं, गैप देखना चाहें तो गैप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे गोल्ड का चार्ट ओपन करता हूँ, देखें गोल्ड में आपको जो गैप्स हैं वो नजर आ रहे हैं, जहां जहां पे मार्केट ने गैप दिया होगा वो भी आपको इसमें नजर आएगा। उसके अलावा काफी लोगों को सेशन मार्क करने में मसला होता है, सेशन का हाई एंड लो कौन सा है, ये आपको वो सारा भी बताएगा कि भाई टोक्यो का हाई कौन सा है, सिडनी का कौन सा है, जो आपका US सेशन का हाई एंड लो कौन सा है, ये सारा आपको बताएगा। उसके अलावा अगेन ऑर्डर ब्लॉक वाले अगर ऑप्शन को ओपन करें, काफी लोगों को प्राइसेस मार्क करने में या जोन मार्क करने में भी मसला होता है, तो यहाँ पे प्राइस लेवल का एक ऑप्शन है, इसको अगर आप ऑन करेंगे तो ये आपको ऑर्डर ब्लॉक लेवल्स की प्राइस भी बताएगा कि भाई H1 टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक की स्टार्टिंग प्राइस 4021 से लेकर 4042 की इसकी प्राइस है। ये भी आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये भी मैंने एक दफा यहाँ से ऑफ कर दिया। अब काफी लोग कहते हैं लिक्विडिटी या फेक ब्रेकआउट को हम कैसे पहचान सकते हैं। ये देखें जहां जहां पर ये डॉट्स आपके बने आएंगे, इसका मतलब है यहाँ पे आपकी लिक्विडिटी स्वीप हुई है या आपका फेक ब्रेकआउट हुआ है, आपने यहाँ पे एक्टिव हो जाना है। हो सकता है वो ब्रेकआउट आपका H1 प्लस M5 को अलाइन करके आपको बता रहा होगा, H4 प्लस M15 को आपको अलाइन करके बता रहा है कि भाई इन लेवल्स के अंदर आपका जो है वो फेक ब्रेकआउट हुआ है, इस हाई पर, इस लो पर और इन लोस पर भी आपकी लिक्विडिटी स्वीप हुई है, फेक ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। उसके अलावा नीचे RSI डाइवर्जेंस है। देखिए जब फर्स्ट टाइम आप RSI डाइवर्जेंस पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ आपका RSI ओपन होगा, डाइवर्जेंस आपके नहीं आएंगे। एक दफा आपने वापस क्लिक करके वापस इसको ऑन कर लेना है तो आपके पास सारे डाइवर्जेंस जो है वो आ जाएंगे। जहां जहां पे मार्केट ने मूवमेंट किया 1 वीक के डाइवर्जेंस आपको नजर आएंगे और जो पीछे वाले जो है वो ऑटोमेटिक आपके एक्सपायर होते जाएंगे, ठीक है। ये नंबर 1 है। नंबर 2 पे हमारा सबसे फेवरेट मतलब हिडन RSI डाइवर्जेंस, इसके अंदर आपके मैंने 2 ऑप्शंस ऐड किए हैं। नंबर 1 ऑप्शन ये कहता है कि जो जहां पर आपका ट्रेंड जा रहा होगा, H1 टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, M15 टाइम फ्रेम की भी अगर आप देख रहे हैं, जो भी मर्जी टाइम फ्रेम के, इसको एक दफा ऑफ करें और दोबारा इसको ऑन कर दें, ठीक है। ये आपके पास शो हो जाएंगे। जो टाइम फ्रेम में देख रहे हैं सबसे पहले आपको ट्रेंड के साथ डाइवर्जेंस बताएगा जो ज्यादा स्ट्रांग होती है। एक होती है मिक्स डाइवर्जेंस जो रेंज में बनती है, आप इसको ओपन करके भी वो देख सकते हैं, दोनों देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर आपकी डाइवर्जेंस बनी है, कहाँ से बाइंग गई है, कहाँ से सेलिंग गई है। उसके अलावा हमारा मोस्ट फेवरेट पैटर्न हमारा एक्स लेवल, ये हमें हमारे एक्स लेवल्स भी बताएगा कि आज के हमारे एक्स लेवल कौन कौन से हैं। मल्टीपल टाइम फ्रेम्स के एक्स लेवल्स ये हमें निकाल के बताएगा कि मार्केट कहाँ कहाँ से आपको रीटेस्टमेंट दे सकती है। पूरा एक्स लेवल विद आपका वो मार्क होगा कि भाई यहाँ से इसका जोन है, एक्स लेवल का इस जगह से लेकर इस जगह तक। अगर ये एक्स लेवल ब्रेकआउट होगा तो मार्केट अपने नेक्स्ट एक्स लेवल तक जाएगी। ये भी मैंने आपको काफी दफा लाइव स्ट्रीम पे समझाया है। यहाँ से आपका एक्स लेवल भी ऑन ऑफ होगा। उसके अलावा RSI ऑर्डर ब्लॉक, इंड्यूसमेंट और चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये अभी तक इसमें अपडेट नहीं है, बाकी इंडिकेटर आपका काम कर रहा है। आप डायरेक्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, टेलीग्राम पे जा सकते हैं और इसमें एक और ऑप्शन हम लोगों ने ऐड किया है। अभी देखिए मैंने कुछ लेवल्स वगैरह एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये मार्क कर लिए, ठीक है, और मुझे अपने किसी दोस्त को कोई स्क्रीनशॉट लेकर भेजनी है।
मैं डायरेक्ट स्क्रीनशॉट वाला जो बटन है मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और ये ऑटोमेटिक मेरे लिए स्क्रीनशॉट भी ले लेगा। वहां पे आपका इंडिकेटर भी आ रहा होगा और सारे लेबल्स वगैरह भी मार्क होके आपके पास आ रहे होंगे उस स्क्रीनशॉट में। बहुत सिंपल है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस इंडिकेटर को अभी हम लोग यहाँ से रिमूव करते हैं। अपना नेक्स्ट इंडिकेटर जो है अभी हम वो लगाते हैं। नेक्स्ट इंडिकेटर के लिए हम लोग बीटीसी का चार्ट ओपन करेंगे क्योंकि आज वीकेंड है, तो मैं आपको वहां पे ट्रेड लगा के दिखाऊंगा कि ट्रेड्स आपकी कैसी लगती हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारा जो इंडिकेटर है उसका नाम है फॉरेक्स इनसाइड ट्रेड पैनल। ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। फर्स्ट वाले ऑप्शन पे जाकर अलाउ एल्गो ट्रेडिंग को आपने ऑन करना है और लास्ट ऑप्शन में अलाउ डीएलएल वाले को भी आपने ऑन कर देना है। जैसे इसको आप ऑन करेंगे तो ये इंडिकेटर आपके चार्ट पे आ जाएगा। आप इसको कहीं पर भी रख सकते हैं और इसको मिनिमाइज करना चाहे तो मिनिमाइज भी आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसको रखा। यहाँ पे आप डायरेक्ट अपना लॉट साइज लगा सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट अपना जो एसएल है वो लगा सकते हैं, अपना टारगेट लगा सकते हैं। इसके ऊपर देखें, गोल्ड पर अगर आप ट्रेड कर रहे हैं आपका 300 का मतलब होता है 30 पिप, लेकिन अगर आप बीटीसी पे ट्रेड कर रहे हैं तो 3000 का मतलब होता है 30 पिप। ठीक है, मैं अभी एक 30 पिप के एसएल के साथ बीटीसी में एक बाय की ट्रेड यहाँ से लगा लेता हूँ। ठीक है, मैंने ये बाय कर लिया तो ये देखिए ये ऑटोमेटिक बाय होने के बाद मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 30 पिप का जो है वो यहाँ पर लग चुका है। इस जगह पे आप लोग देख सकते हैं। अगर आप टारगेट लगाना चाहें तो मैं एक दफ़ा इसको मैं क्लोज करता हूँ और मैं कहता हूँ भाई मेरे पास 50 पिप का आप मेरा टारगेट लगाओ, जैसे मैं बाय करूँगा तो मेरा टीपी भी लग गया, मेरा एसएल भी लग गया। उसके बाद आती है एक सेल। मैंने यहाँ से एक सेल भी कर दी। देखिए मैंने एक बाय भी की है, मैंने एक सेल भी की है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपना हाफ क्लोजिंग करूँ। हाफ क्लोजिंग भी आप कर सकते हैं यहाँ से। अगर आप चाहते हैं आपकी मल्टीपल एंट्रीज चल रही हैं, सिर्फ बाय को क्लोज करना चाहें तो क्लोज बाय वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सिर्फ बाय क्लोज होगी। अब क्लोज सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ आपकी सेल क्लोज होगी। मैं यहाँ पर 2-3 ऑर्डर जो है आपको लगा के दिखाता हूँ, इससे आप और क्या मतलब इससे फायदा हो सकता है। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिया गया है ब्रेक इवन का। अगर आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी सारी ट्रेड जो है इंस्टेंट ब्रेक इवन उनका लग जाएगा। अभी मेरी जो ट्रेड है थोड़ी सी फ्लोटिंग में जा रही है, मैं यहाँ पर 2-3 बाइंग ऑर्डर्स और लगा लेता हूँ ताकि मैं आपको ब्रेक इवन का दिखा सकूं। एक क्लिक में आप अपनी मल्टीपल ट्रेड्स को ब्रेक इवन कर सकते हैं। आपकी 50 ट्रेड्स चल रही हो, 100 ट्रेड्स चल रही हो, ये टूल उन लोगों के लिए है जो लोग लेयरिंग एंट्री ज्यादा करते हैं। लेयरिंग एंट्रीज करते हैं, मल्टीपल लेयरिंग्स करें, एक क्लिक करें आपकी सारी ट्रेड्स ब्रेक इवन, एक क्लिक करें आपकी सारी ट्रेड्स क्लोज हो जाएंगी। थोड़ा सा इनको प्रॉफिट में जाने दें। मैं एक अभी यहाँ से क्लिक करूंगा, सारी ट्रेड्स ब्रेक इवन हो जाएंगी। यहाँ पे क्लोज ऑल लिखा है। मेरे अगर चार्ट पे मल्टीपल ट्रेड्स लगी हैं, बाय की भी सेल की भी, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा सारी ट्रेड्स मेरी क्लोज हो जाएंगी। मॉडिफाई एसएल है, मॉडिफाई टीपी है, या फिर पार्शियल क्लोजिंग का भी आपको ऑप्शन दिया गया है। अभी देखिए मेरे पास जो लॉट साइज है वो है 0.05 का, लेकिन मैं अपना पार्शियल क्लोज करना चाहता हूँ 0.03 का। लेकिन मल्टीपल एंट्रीज हैं, अगर मैं एक एक एंट्री का जाकर क्लोज करूंगा तो मुझे काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। मैं अपने टूल को कमांड दूंगा कि भाई 0.03 का आप सब एंट्री से मेरा पार्शियल क्लोजिंग ले लो। देखिए मैं आपको बता रहा था कुछ सेकंड्स के अंदर उसने सारी एंट्रीज का पार्शियल क्लोजिंग जो है वो ले लिया। ठीक है, मैं चाहता हूं आप क्लोज कर दो मेरी ऑल ट्रेड्स को, तो वो कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर आपकी सारी ट्रेड्स को वो क्लोज कर देगा। ठीक है, सेम ऐसे ही बहुत सिंपल है। यहाँ पे पेंडिंग आप अपना बाय ऑर्डर भी लगा सकते हैं, अपना पेंडिंग सेल ऑर्डर भी लगा सकते हैं। एक क्लिक में, एक सेकंड में आप यहाँ से अपने ऑर्डर्स को आप डिलीट भी कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको फॉरेक्स इनसाइड ट्रेड पैनल का भी इस्तेमाल करना आ गया होगा। गोल्ड के ऊपर कैसे यूज करना है एंड बीटीसी पे कैसे यूज करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा एक आता है रिस्क मैनेजमेंट टूल। हम रिस्क मैनेजमेंट टूल को गोल्ड पे लगाते हैं ताकि गोल्ड पे आपको आसानी समझ आएगा। बीटीसी पर एक जीरो आपने एक्स्ट्रा लगाना है। गोल्ड पर मैंने इसको लगाया, यहाँ से मैंने इसको अलाउ किया, यहाँ से भी आपने अलाउ करके इसको ओके कर देना है। देखिए ये मेरा इंडिकेटर लग गया। इंडिकेटर लगने के बाद मेरा अकाउंट बैलेंस यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे $500 है। $500 मेरा अकाउंट बैलेंस है। मैं 1% पर ट्रेड रिस्क लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं गोल्ड को 4005 से मैं बाय करूँ, मेरा 50 पिप का स्टॉप लॉस हो। तो 50 पिप के लिए आपने यहाँ पे 500 लिखना है, 500.0। ठीक है, ये आपका 50 पिप बनेगा। मैं यहाँ पे जैसे कैलकुलेट वाले पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बता रहा है अगर आपका $500 बैलेंस होगा,
1% रिस्क लेंगे, इस जगह पे बाइंग करेंगे तो आपका 50 पिप स्टॉप लॉस के मुताबिक, तो यहाँ पर मुझे बता रहा है कि आपका लॉट साइज होगा 0.01 का। इन केस आपका ऐसा लगता है तो आपको $5 का लॉस होगा। मैं यहाँ पर अगर लगाता हूँ भी मैं 2% रिस्क मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरा लॉट साइज अपडेट हो गया, मेरा लॉस अपडेट हो गया। इससे ये आपको फायदा मिलेगा कि जो भी ट्रेड्स आप एग्जीक्यूट कर रहे होंगे आपको पहले से पता होगा यार मेरा अकाउंट बैलेंस इतना है, मैं $10 लॉस अफोर्ड कर सकता हूँ। ये एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरे पास $500 है तो मैं कहता हूँ यार $500 पे 50 पिप का स्टॉप लॉस है तो मैं 4% रिस्क ले सकता हूँ, मतलब क्या हुआ $20 का। तो ये आपको एग्जैक्ट लॉट साइज बताएगा कि आपने कितना लॉट साइज यूज करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको तीनों इंडिकेटर्स का समझ में आ गया होगा। जो आपका एसएमसी ट्रेड पैनल वाला इंडिकेटर है इसके लिए 1 स्टैंडर्ड लॉट आपका होना चाहिए। नंबर 2, अगर आप ये फॉरेक्स इनसाइड ट्रेड पैनल को यूज करते हैं 0.20 आपका लॉट होना चाहिए। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट वाला टूल यूज करते हैं इसके लिए भी आपका 0.20 लॉट होना चाहिए। मोबाइल पे आप इसको यूज नहीं कर सकते, सिर्फ कंप्यूटर और लैपटॉप पे आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई बंदा या दोस्त आपको इंडिकेटर शेयर भी करता है आप इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे जब तक आप हमारे वीआईपी ग्रुप में ऐड नहीं होते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर आपने लाजमी करना है। वीआईपी ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं और सिग्नल्स लेना चाहते हैं जहाँ पे हम लोग डेली बेसिस पे गोल्ड के ये सिग्नल्स वगैरह जो हैं अपने फ्री टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर करते हैं और वीआईपी टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर करते हैं। आप ज्वाइन करना चाहे तो स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम का जो लिंक है वो मिल जाएगा, वहाँ पे कॉन्टेक्ट करके आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।